दोस्तों नमस्कार। संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत सिंह औषधि श्रृंखला के अंतर्गत एक नए प्लांट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। दोस्तों, आज हम जिस औषधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसके गुणों को जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि आज के दौर में हर इंसान इतना व्यस्त हो चुका है, इतना तनावग्रस्त उसका लाइफ बन चुका है कि न चाहते हुए भी उसका बीपी बढ़ने लगता है, उसका शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो आपको हम बता दें कि एक घटना हम बता रहे हैं। हालांकि मैं बीपी का रोगी नहीं हूं, फिर भी मैं कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल गया था। वहाँ के खान पान का अब चाहे जो भी असर रहा हो, मैंने देखा कि मुझे सर दर्द होने लगा, मेरा सर भारी होने लगा। और मैंने जब अपना बीपी का मेजरमेंट लिया तो देखा कि हमारा बीपी 162/110 110 हो गया था। तो हमारे परिचितों ने सलाह दी कि नहीं, आप गोली ले लीजिए, नहीं तो इसका गलत प्रभाव पड़ जाएगा। और उस वक्त हमने लिया भी, लेकिन देखा हमने कि बीपी हमारा कंट्रोल नहीं हुआ। तो उस वक्त हमारी वाइफ थी और उन्होंने एक ऐसे औषधि को ला कर के काढ़ा हमको दिया। तो हमने देखा कि आधे घंटे में ही हमारा बीपी पूर्णतः कंट्रोल हो गया। दोस्तों, मुझे आश्चर्य हुआ कि आखिरकार यह क्या औषधि है। जब उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया इसके बारे में। और जब हमने आकर के घर पे हमने धर्म ग्रंथों का जो है कि आयुर्वेद ग्रंथों का हमने जब अध्ययन किया तो उसमें इस औषधि के बारे में मैं जानकर आश्चर्यचकित पड़ गया कि मात्र एक ही औषधि मानवीय शरीर के लगभग सभी अंगों पर ज़बरदस्त काम करता है। इंसान को स्वस्थ बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो इसका अभी तक उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में करते हैं, अचार बनाने के रूप में करते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह पौधा मोरिंगा टेरिगोस्पर्मा का है, जिसे हम अन्य भाषाओं में सहजना, मुनगा, शोभांजन, सिगरू के नाम से जानते हैं। हालांकि शोभांजन, सिगरू यह औषधि वातशामक होता है और साथ ही साथ विबंध को तोड़ने वाला होता है। यानी अगर कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा, तो उसमें भी इतना ही उपयोगी होगा। थायराइड में भी उतना ही उपयोगी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं बीपी से संबंधित। तो दोस्तों, हम बता दें कि बीपी से संबंधित या कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ तभी ये कंट्रोल करने लगता है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के अनुसार जो बीपी का मानक पूरी दुनिया में है, वो जो नई गाइडलाइन आई है वो 140/90 अगर किसी का है बीपी तो उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराना जो बीपी का बेस लाइन था वो 120/80 था। बुज़ुर्गों का जो बेस लाइन जारी हुआ है वो अगर किसी बुज़ुर्ग का जो 60 साल के ऊपर हैं, वो उनका अगर ब्लड प्रेशर 150/90 रहता है तो सामान्य माना जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो हम बता दें, ज़्यादा देर अब नहीं करेंगे, हम इस औषधि के बारे में बता दें कि सहजना के पत्तियों को आप ले करके अगर उसका क्वाथ बना करके एक टहनी उसको ले लीजिए और उसका पत्तियों को आप खींच लीजिए शुरू करके। आप देख रहे हैं इस मैंने पूरी टहनी का एक पूरा पत्ती ले करके आप 100 ग्राम पानी में उबाल करके जब 1 कप बचे तो आप सुबह शाम दीजिए। आप देखेंगे कि पेशेंट का बीपी आधे घंटे में कंट्रोल करने लगता है। जिनका लंबे समय से है उनको कुछ दिन लेने की आवश्यकता है, और जिनका हाल ही में खान पान पे परिवर्तन हुआ उनका तो ज़बरदस्त जादुई असर कर देता है कि आधे घंटे में पूर्णतः बैलेंस करने की कोशिश करता है। आप उसका नाप ले लीजिए, क्योंकि मैंने अपने अनुभव को शेयर आपसे किया है। दोस्तों, हम बता दें कि अगर किसी का बीपी लो है तो उसे सावधानीपूर्वक लेने की आवश्यकता है, या तो इनके प्रोडक्ट को न लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें ज़रूर अवगत कराएं। थैंक यू।